Hello, friends, and welcome back to Hello Adhyapak. So, the great news is this your mathematics book for class 6th has come in PDF format, and we are going to start our chapter 1, which is patterns in mathematics. तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में पता चलेगा, नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं और पिक्चर पैटर्न्स क्या है। तो बिना वेस्ट किए टाइम विल स्टार्ट अवर चैप्टर। तो व्हाट इज़ मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स लार्जली जो है ये पैटर्न्स को ढूंढने का एक तरीका है, और सिर्फ पैटर्न्स ही नहीं ढूंढना है, ये भी ढूंढना है कि वो पैटर्न्स आखिर एग्जिस्ट क्यों करते हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ये हमें दिखाई क्यों देते हैं, दुनिया में है ही क्यों। जो ऐसे पैटर्न्स हैं ये हमारे चारों तरफ मौजूद है। ये नेचर में आपको दिख जाएंगे, आपको घरों में दिख जाएंगे, स्कूल्स में दिख जाएंगे, सन के मोशन में दिख जाएंगे, मून्स और स्टार के मोशन में दिख जाएंगे। एक्चुअली हर चीज़ जो हम देखते हैं या जो भी काम हम करते हैं, चाहे वो शॉपिंग हो, कुकिंग हो, बॉल को फेंकना हो, गेम्स खेलना हो, वेदर के पैटर्न्स को समझना हो या टेक्नोलॉजी हो, इन सब में आपको कहीं ना कोई पैटर्न ज़रूर दिख जाएगा। अब ये जो पैटर्न्स है और इनकी एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ही एक्चुअली फन हो सकता है। ये इट विल बी फुल ऑफ फन। यही कारण है कि जो मैथमेटिशियंस हैं वो मैथमेटिक्स को आर्ट और साइंस दोनों कहते हैं। मैथमेटिक्स इज एक्चुअली बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो इस बुक में ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक व्यू जो है मैथ्स का वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जब पैटर्न्स ढूंढो तो आपको समझ में आए कि मैथ्स इज नॉट अबाउट नंबर्स ओनली, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग द पैटर्न्स। और उन पैटर्न्स में आपको साइंस भी दिखेगी और आर्ट भी दिखेगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड कि मैथ्स जो है उसका काम सिर्फ पैटर्न ढूंढना नहीं है, ये भी पता करना है और बताना है कि वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं पैटर्न क्या है। जो मोशन ऑफ स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, इसको समझा तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें ग्रेविटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, और अब हमने खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च करके, रॉकेट लॉन्च करके हमने मून्स और मार्स तक अपने जो है सैटेलाइट्स और या रॉकेट्स को भेज। इसी तरीके से जीनोम्स की जो पैटर्न्स हैं उनको समझकर हमने कई सारी बीमारियों को लगभग ख़त्म कर दिया है। अब जीनोम्स क्या होते हैं? जीनोम्स होते हैं आपके डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या है? ये किसी भी लिविंग थिंग के एक मतलब एक सेट है जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि वो कैसे पैदा होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है पीता है, सारी जो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको कैसे कंप्लीट करता है। दैट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ जीनोम्स। फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिशियन हेल्प अस इन आवर डेली लाइव्स? तो ऐसी कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर मैथमेटिशियन हमारी रोज़ मदद करते हैं। मैं आपको तो मैथमेटिशियन हमारी रोज़ मदद करते हैं कुकिंग में, बेकिंग में। हम इंग्रेडिएंट्स को मेज़र करते हैं, रेसिपी को एडजस्ट करते हैं, कौन सी चीज़ कितनी डलेगी, हल्दी कितनी डलेगी, मिर्च कितनी डलेगी, नमक कितना डलेगा। दैट इज़ ऑल मैथमेटिक्स। शॉपिंग में हमारी हेल्प करते हैं, हम प्राइसेस को कंपेयर करते हैं, कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन सी चीज़ महंगी है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें, और शॉपिंग कार्ट में जो चीज़ें गई हैं वो टोटल कितना हो गया उसका। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें मैथमेटिशियन सिखाते हैं कि हम अपने टाइम को किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके, कौन सा काम कितनी देर में हो जाना चाहिए, अपने शेड्यूल प्लान करना। ट्रैवलिंग में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो कौन से दिन हम कौन सी जगह पर जाएंगे, कितना टाइम लगेगा उसमें, कितना डिस्टेंस है वो, और हम अगर कार से जा रहे हैं तो कितना फ्यूल हमारा लग जाएगा, कितना पैसा लग जाएगा। होम इम्प्रूवमेंट में वो हमें हेल्प करते हैं, जैसे अगर आप पेंट कर रहे हो किसी रूम को, या शेल्फ बना रहे हो, या फ्लोर बना रहे हो, तो मैथ रिक्वायर होती है वहाँ पर, ताकि आप एरिया ढूंढ सको, वॉल्यूम ढूंढ सको, कितना मटेरियल आएगा, कितनी शीट आएगी, कितनी लकड़ी आएगी, उन सब के बारे में भी आपको मैथमेटिशियन डेली हेल्प करते हैं। हेल्थ और फिटनेस में भी कैलोरीज, आजकल कैलोरीज का बहुत चल गया है, कितने कैलोरीज खानी है, कितनी नहीं खानी है, बीएमआई आपका, आपका इंडेक्स कितना है, आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, हार्ट रेट कितना है आपका। और टेक्नोलॉजी और गैजेट्स तो देखा आपने, हम एक्चुअली मैथ्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते।
उसके बाद दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मैथ्स ने किस तरीके से जो है इंसान को आगे पहुंचाया है। तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो। जैसे आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता सकते हो कि किस तरीके से हमने बल्ब की खोज की, इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, है ना, अपनी इकोनॉमी चलाने में, डेमोक्रेसी चलाने में, ब्रिजेस बनाने में, घर बनाने में, टीवी बनाने में, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बाइसिकल, ट्रेन, इन सब के पीछे मैथमेटिक्स का ही हाथ है। अब हम बात करेंगे पैटर्न्स इन नंबर्स में। नंबर्स में हमें क्या पैटर्न दिखता है, तो सबसे कॉमन पैटर्न जो है वो है पैटर्न ऑफ नंबर्स, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो इस चीज को बोला जाता है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या है, मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उनमें से एक ब्रांच जो होल नंबर्स के पैटर्न को पढ़ाते हैं, वो कहलाती है नंबर थ्योरी। और नंबर सीक्वेंस जो है ये सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सीक्वेंस है। अब हम इसको कुछ और सीक्वेंस देखेंगे। यहाँ पर आप देखो, टेबल एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस है, 1 1 1 1 1, सभी 1 है, ये एक सीक्वेंस है। 1 2 3 4 5 6 7, ये काउंटिंग नंबर्स हो गया। उसके बाद 1 3 5 7 9 11, ये सभी ऑड नंबर्स हैं, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। फिर यहाँ पर सभी इवन नंबर्स है, 2 4 6 8 10। यहाँ पर है ट्राइंगुलर नंबर्स। अब ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, ये देखो, इसको कहा जाता है ट्राइंगुलर नंबर्स। तो ये क्या होता है, आप कितने डॉट्स से एक एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हो। तो आप 1 डॉट में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हो। उसके बाद एक इक्विलेटरल बनाने के लिए आपको 3 डॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उससे बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 6 डॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उससे बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 10 डॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप 9 डॉट्स लोगे तो उससे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बना पाओगे। तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, 1 3 6 10 15, ये कहलाता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगुलर नंबर्स भी समझ में आ गया। स्क्वायर्स क्या है, यहाँ पर हर एक नंबर का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से ये स्क्वायर्स हैं। क्यूब्स, ये एक और पैटर्न है। यहाँ पर क्या है, हर नंबर का क्यूब किया है। 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 1, 2 का क्यूब 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8, 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 24। तो ये क्यूब्स हैं। उसके बाद है विरहंका नंबर्स। ये देखिए यहाँ पे ये नंबर्स क्या है, 1 2 3 5 8 13 21। अब ये कैसे बनाए, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 3 बनेगा, 2 + 3 आप करोगे तो 5 बनेगा, 3 + 5 करोगे तो ये 8 बनेगा, 8 + 5 करोगे तो 13 बनेगा। तो दिस इज अनदर पैटर्न। इसके बाद इन्होंने एक पैटर्न ले रखा है, पावर्स ऑफ 2। यहाँ पर क्या है, ये पावर्स हैं, 2 की पावर्स हैं। 2 की पावर 0 1 होता है। याद रखना बच्चों, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर आप एक नंबर ले लो 1 लाख, और 1 लाख की पावर 0 है तो वो भी 1 के बराबर होगा। अगर 1 करोड़ है, उसकी भी पावर 0 है तो वो 1 होगा। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब एक ही 2 है, तो वो किसके बराबर हो गया, 2। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस तरीके से ये पावर 2 है और ये पावर 3 है। यहाँ पर क्या है, हर एक की पावर 3 है। 1 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 1, उसके बाद 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 3 ज़ा 9। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रहा है। फिगर इट आउट, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। हाँ, हमने पैटर्न ढूंढ लिया है। रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक, आप लिख लेना उसको, और फिर उसके नेक्स्ट 3 नंबर्स भी आपको ढूंढने हैं। तो अगर आपको पैटर्न पता है तो आप अगले 3 नंबर भी आसानी से ढूंढ लोगे। उसके बाद चलते हैं विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। कैसे विजुअलाइज करेंगे नंबर सीक्वेंस को, आइए ये भी देख लेते हैं। विजुअलाइजिंग मतलब उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। तो अभी हमने जो ऊपर नंबर्स देखे थे, अब उनको पिक्चर की फॉर्म में देख लेते हैं। तो पहला था ऑल वंस, तो ये 1 1 1 1 सब जगह पिक्चर आ गया। फिर उसके बाद था 1 2 3 4, तो यहाँ पर डॉट्स की मदद से बता दिया है कि ये 1 डॉट है, ये 2 डॉट है, ये 3 डॉट है। इसी तरीके से ऑड नंबर बताया है, ये 1 है, ये 3 है,
यहाँ पर 5 है, ये 7 है, ये 9 है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर्स के थ्रू हमने बताया है। इवन नंबर्स को हमने इस तरीके से दिखा दिया, 2 फिर 4 फिर 6, मतलब इस तरीके से ये 2 ये 4 और ये 6, इस तरीके से इनको अरेंज किया। ये रहा आपका ट्रायंगुलर नंबर जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ट्रायंगुलर नंबर वही हो गया कि किस तरह से आप डॉट का यूज करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो। ये स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स में आप देखो क्या है, एक नंबर है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 9 है। अब आप देखो ये हर नंबर जो है एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ये देखो ये स्क्वायर बन रहा है। ये मेरा स्क्वायर थोड़ा सा ऐसा हो गया, पोलियो हो गया इसको, पर कोई बात नहीं। एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है। तो ये सभी स्क्वायर्स है और स्क्वायर नंबर्स क्या है, 1 4 9 16 25 लाइक दैट। अब ये क्यूब है। तो क्यूब कैसे है, यहाँ पर ये एक क्यूब, फिर यहाँ पर 8 क्यूब मिलकर एक क्यूब बना है, फिर यहाँ पर 27, मतलब ये 3 और ये 3, 3 3 9 और ये 3, इसलिए क्यूब है, ये 3 का क्यूब है ये। मतलब आपने 3 का क्यूब लिया है, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। तो ये क्यूब्स बन गए। आप फिगर इट आउट। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस टेबल 2 इन योर नोटबुक। जो अभी हमने देखा उसको बना लेना। ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर द सीक्वेंस। अगर आप बना सको तो उसकी नेक्स्ट पिक्चर आपको बनानी है। वाई आर 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। ये मैंने आपको बता दिया ट्रायंगुलर नंबर क्यों होता है, और इनको स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं, और इनको क्यूब्स क्यों कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ इन ट्रायंगुलर नंबर एज वेल एज इन स्क्वायर नंबर। तो 36 जो है वो ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। तो ऐसा क्यों हुआ। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। अब आपको पिक्चर के थ्रू ये समझाना है कि 36 कैसे एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है। तो मैंने आपके लिए ये पहले से ही कर रखा है। आप यहाँ पर देखो, ये रहा 36। अगर आप इनको गिनोगे तो ये आपको 36 दिखाई देंगे टोटल। ये भी 36 है। हमने इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर दिया है। और यहाँ पर आप देखो कि ये भी 36 हैं। 6 इधर है, 1 2 3 4 5 6, और 6 इधर है। तो ये एक स्क्वायर भी बना रहा है। तो ये एक स्क्वायर नंबर भी है और ये एक ट्रायंगुलर नंबर भी है, क्योंकि 36 डॉट्स मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो ये दोनों ही केसेस में करेक्ट है। तो ये पिक्चर में मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब यहाँ देखो सीक्वेंस क्या है, नंबर है 1 7 19 और 37। लेकिन आप इसके शेप पे जाओ, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक शेप बन रही है। इस शेप को हम बोलते हैं हेक्सागन। तो आप देखिए हेक्सागन बनाने के लिए, मतलब सेंटर में एक नंबर लेके हेक्सागन बनाने के लिए यहाँ पर इसका भी एक हेक्सागन बन सकता है। अगर हम चाहें तो इसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ पर 7 डॉट्स लेकर बना दिया है। यहाँ पर भी एक हेक्सागन बन रहा है। ये 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सागन बन रहा है, और इसके बीच में एक और हेक्सागन बन रहा है। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। तो ये एक और नया पैटर्न आपको मिल गया है। फिफ्थ है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3 को बताने के लिए इन्होंने खुद ही एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे पावर्स ऑफ 2 है उसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो ये 2 हो गए। यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर 4 डॉट्स हो गए। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देखते जाओ, ये आपका जो सीक्वेंस बन रहा है ये बन रहा है आपका पावर ऑफ 2। इसी तरीके से आप क्यूब की फॉर्म में बनाओगे तो आपका पावर ऑफ 3 भी बन जाएगा। अब रिलेशनशिप अमंग नंबर सीक्वेंस, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर क्या है, 1 इज इक्वल्स टू 1। अब 1 में 3 प्लस किया तो वो बन गया 4। 1 में 3 प्लस 5 वो बन गया 9। 1 3 5 7 वो बन गया 16। 1 3 5 7 9। तो ये जितने भी नंबर्स हैं आप देखो ये सब ऑड नंबर्स हैं। और ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करके जो नंबर्स बन रहा है वो बन रहा है हमारा 1 4 9 16 25 36। ये एक सीक्वेंस है। अभी हमने देखा था ये कौन सा सीक्वेंस है, ये है स्क्वायर। स्क्वायर नंबर्स हैं ये सारे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4। तो कैसे कैसे पता लगेगा। अब आप देखो यहाँ पर आपको जो पैटर्न में दिखाई देगा, यहाँ पर कितने नंबर ऐड कर रहे हो आप, 1 2 3 4, 4 नंबर है यहाँ पे।
और 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, तो ये आ गया 16। आप यहाँ देखो ये कितने हैं नंबर्स, ये 5 नंबर हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 जार 25। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो जितने नंबर हम ऐड कर रहे हैं उतने नंबर्स का आप स्क्वायर कर दोगे और वो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इस चीज को इन्होंने समझाने के लिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। देखो मैंने आपको वो समझा दिया अभी जो आपकी बुक में नहीं है। आपकी बुक में क्या है, हमने इसको अरेंज कर दिया। कैसे, एक स्क्वायर का कॉर्नर लिया और उसमें सबसे पहला नंबर 1 अरेंज कर दिया, उसके बाद 3 था तो इस वाले कॉर्नर में हमने 3 नंबर 3 डॉट्स की फॉर्म में अरेंज कर दिए, ये 3 हो गए। अब आप देखो 1 प्लस 3, ये 1 और ये 3 ये मिलकर बन गया एक स्क्वायर, इसलिए इनको ऐड करके स्क्वायर नंबर बन रहा है। तीसरे वाले में हमें 5 अरेंज करने, तो हमने 5 अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5, ये 5 अरेंज कर दिए। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5, तो देखो ये 1 ये 3 और ये 5, इसको बनाओगे तो आप ये देखो ये एक और स्क्वायर बन गया, ये 3/3 यानी कि 9, तो ये 3 का स्क्वायर बन गया। इस तरीके से आप चाहो तो और भी आगे आप ऐसे बना के और उसमें आप बस अरेंज करते जाओ डॉट्स को और आप बना सकते हो अलग से इस पैटर्न का नया नेक्स्ट नंबर। तो अगर मान लो इन्होंने पूछा है कि अगर हमें पता करना है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, अभी यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हमें जो है 6 पहले 6 ऑड नंबर्स का टोटल बना 36। तो पहले 10 ऑड नंबर्स का क्या बनेगा, 6 का कैसे बना, 6 का बना 1 2 3 4 5 6 और हमने क्या किया 6 का स्क्वायर कर दिया और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो इसी तरीके से अगर 10 है तो उसका क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब है अगर आप पहले, ये मैं हिंदी में लिखना चाहता था मैथ्स में, ये उर्दू में लिख गया है, कोई बात नहीं, ये 100 लिखना चाह रहा था मैं, और ये जो है मेरा माउस थोड़ा शैतान हो गया है। नेक्स्ट है आपका, इसी तरीके से अगर आपको पहले 100 ऑड नंबर्स का सम निकालना हो, पहले 100 ऑड नंबर्स का, तो उसका सम कैसे निकलेगा, सिंपल है, अगर 100 ऑड नंबर्स हैं तो हम 100 का स्क्वायर निकाल लेंगे, और 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 को हम अगर ऐसे लिख देंगे तो देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान हो गई। अब देखना क्या करो, 1 इंटू 1 इज 1, और फिर इसके बाद कितने जीरोज हैं 4 जीरोज, तो आप 4 जीरोज लगा देंगे इधर और ये आपका बन गया नंबर 10,000। तो पहले 100 ऑड नंबर्स का सम आपका बन गया 10,000। अनदर एग्जाम्पल देखिए, ऐसा ही एक रिलेशनशिप है, उसका क्या है 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 फिर ऊपर गए 2 फिर वापस नीचे आ गए 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 4, 1 2 3 2 1, इसका सम बनेगा 9, 1 2 3 4 3 2 1, इसका बनेगा 16, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसका बनेगा 25। अब यहाँ पैटर्न क्या है, यहाँ देखिए जो भी सेंटर नंबर है उसका स्क्वायर कर दो आप, ये बन जाएगा। यहाँ पर सेंटर नंबर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहाँ सेंटर नंबर क्या है 3, 3 का स्क्वायर करो क्या बन गया 9। यहाँ सेंटर नंबर क्या है 4, 4 का स्क्वायर बन गया 16। कैन यू फाइंड, फिगर इट आउट में है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर 1 1 प्लस 2 प्लस 1, इसका हमें बताना है। तो अगर हम इसको ले लेते हैं, ये हो गया 1, उसके बाद 2, ये हो गए 2, उसके बाद 1, तो इसको अगर पिक्चर की फॉर्म में करें तो ये देखो क्या बना ट्राइंगल। उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 2 3 फिर 2 फिर 1, तो अगर हम इसको करेंगे ये देखो यहाँ पर भी क्या पिक्चर में बना एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब हमने इस नंबर को शो किया तो आप देखिए ये ट्राइंगल बना, और ये टोटल कितना बनेगा, ये जो बीच वाला नंबर है इसका आप स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो यहाँ पर टोटल 9 डॉट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हो गया हमारा। इसी तरीके से वो कह रहा है कि अगर हमको ऐड करना हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 99 फिर 100 फिर वापस रिवर्स 99 फिर वापस 3 2 1, मतलब 1 से लेके 100 तक जाना है फिर वापस 1 तक आना है, तो इस तरीके से एक ट्राइंगल बनेगा और बीच में जो नंबर बनेगा वो आएगा 100 वाला, है ना, क्योंकि जो सेंटर नंबर होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो अगर इसका हम निकालना चाहें कि कितने डॉट्स हो जाएंगे, इसमें कितने नंबर आ जाएंगे, तो कैसे पता लगेगा,
हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जो बीच वाला जो नंबर होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर बीच वाले नंबर यानी 100 का स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने अभी आपको 100 का स्क्वायर सिखाया। 100 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100 इंटू 100, और इसका आंसर आएगा 10,000। तो इतना बड़ा नंबर आपने देख लो सेकंड में पता कर लिया। थर्ड है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप। आप अगर वन वन को ऐड करते जाओगे तो आपको क्या सीक्वेंस मिलेगा। तो जैसे ये वन है, हमने ऐड किया वन, फिर क्या मिलेगा टू, फिर क्या मिलेगा थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस मिल रहा है बड़ा जो नॉर्मल सा सीक्वेंस हम आमतौर पे देखते हैं, वन टू थ्री फोर, ये एक सीक्वेंस आपको यहाँ मिल रहा है। What sequence do you get when you add all the ones up, sequence up and down? तो इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, हमें क्या करना है, जितने भी वंस हैं उनको अप और डाउन दोनों तरफ से ऐड करते हुए जाना है। तो क्या सीक्वेंस बनेगा, तो पहले हम वन वन करते हैं, वन और वन प्लस किया तो हमें मिल गया टू। फिर हम टू टू प्लस करते हैं, ये टू इधर से ये टू इधर से, हमें मिल गया फोर। इसी तरीके से हम थ्री थ्री ऐड करते हैं, यहाँ से थ्री ऐड करते हैं, यहाँ से थ्री ऐड करते हैं, मिल गया सिक्स। नेक्स्ट नंबर आप गेस करो क्या होगा, 8। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 10। तो इस तरीके से जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेंगे इवन नंबर्स का सीक्वेंस। फोर्थ है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड काउंटिंग नंबर्स। ये है हमारे काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5। इनको जब आप ऐड करने लग जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जैसे सबसे पहले है वन, उसके बाद वन प्लस टू थ्री, उसके बाद टू प्लस थ्री फाइव, फिर थ्री प्लस फोर सेवन, फिर फोर प्लस फाइव नाइन। तो आप देखो ये कौन सा सीक्वेंस, ये क्या मिल रहा है आपको, दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है, और ये रही उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये वन, ये थ्री, ये फाइव, ये सेवन और नाइन एंड सो। फिफ्थ है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स कौन से थे, वन, उसके बाद थ्री, उसके बाद सिक्स, फिर 10। इस तरीके से हमारे पास जो नंबर थे ये हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स थे। याद करो, ट्राइंगुलर नंबर्स वो हैं जिनसे हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हमने किए थे। तो जब आप इन दो को ऐड करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वन प्लस थ्री को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमें, फोर। उसके बाद थ्री प्लस सिक्स का क्या बनेगा, नाइन। सिक्स प्लस टेन बनेंगे तो क्या बनेगा, 16। और इसी तरीके से अगला वाला जो बनेगा वो बनेगा 25। तो आप देखो ये कौन से नंबर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं वन, फिर फोर, फिर नाइन, 16। ये कौन से नंबर हुए, स्क्वायर नंबर। कौन से नंबर है ये, स्क्वायर। वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्स। सिक्स्थ है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ टू स्टार्टिंग विद वन। ये सब टू की पावर है, टू की पावर जीरो वन, टू की पावर वन टू, टू की पावर टू फोर। इनको ऐड करने के बाद नंबर जो बनेंगे वो बनेंगे वन। इनको ऐड करने के बाद थ्री, ये बनेगा थ्री और फोर सेवन। ये नंबर बनेगा थ्री फोर सेवन और 15। और इस तरीके से एक सीक्वेंस आगे बनता जाएगा। नाउ ऐड वन टू ईच नंबर। जब हम इनको वन ऐड करेंगे तो वन में वन ऐड किया तो ये बन गया टू, ये बन गया फोर, ये बन गया एट, ये बन गया 16। और आप बताओ अब ये कौन सा नंबर बना, ये बना, ये कौन सा सीक्वेंस था, ये हमने देखा था, ये है पावर ऑफ टू। यहाँ पर टू की पावर बन रही है, टू की पावर वन टू, टू की पावर टू, टू टू जा फोर, टू की पावर थ्री, टू इंटू टू इज एट। सेवंथ इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्राइंगुलर नंबर्स बाय सिक्स एंड देन ऐड वन। तो पहले ट्राइंगुलर नंबर एक बार फिर से, तो ये हो गए हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई नंबर्स बाय सिक्स और उसमें ऐड करना है वन। तो सिक्स वन ज़ा सिक्स और एक ऐड किया तो ये बन गया सेवन। सिक्स थ्री ज़ार 18, 18 और वन प्लस किया 19। यहाँ पर बना सिक्स सिक्स ज़ार 36 और वन प्लस किया 37। 10 सिक्स ज़ार 60, 60 और वन 61। तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस हमें नया मिल गया है। कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। तो ये पैटर्न हमने कहीं देखा है, अभी अभी देखा है। याद करो ये पैटर्न कहाँ देखा है, याद दिलाऊं, ये देखो ये रहा वो पैटर्न 7 19 37। तो कौन सा पैटर्न है ये है हेक्सागोनल पैटर्न। एट्थ है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स, दैट इज। अब हेक्सागोनल नंबर आप ले सकते हो वन, वन प्लस सेवन,
इन्हीं को, ये हेक्सागोनल नंबर हो गए। इनको आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, तो जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 1 + 7 8 बनेगा। 7 + 19 क्या बनेगा, 26। 26 और 1 27। इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर आप बनाओगे, 7 ही नहीं बन रहा, नेक्स्ट नंबर आप जो बनाओगे वो बनेगा 64। और इस तरीके से जो नंबर बनेंगे, ये पैटर्न भी आपने दे रखा है। ये पैटर्न कौन से हैं सोचो, ये है क्यूबिक, क्यूब वाला पैटर्न। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो ये एक क्यूब की फॉर्म में बन रहा है। तो ये रहा वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी। ये देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और क्या आप उसको पिक्चर के थ्रू दिखा सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। तो अब आप ध्यान से देखो, तो ये एक हेक्सागोनल नंबर भी है। ये रहा 3 4 5 और 6, बन गया हेक्सागन। और अगर आप देखो तो आप इसको क्यूब भी बना सकते हो, ये देखो ये बन गया। तो दिस इज द पावर ऑफ फाइंडिंग आउट द पैटर्न। नाइन्थ है, फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन इन अमंग द सीक्वेंसेस ऑन टेबल 1, कैन यू एक्सप्लेन। तो ये आप अपने लेवल पे कर लेना, क्योंकि हर इंसान अलग अलग चीज़ें खोज सकता है उसमें। हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो रहा है। पैटर्न्स इन शेप्स, शेप्स के बारे में बात करेंगे। अब शेप्स जो होती है वो 1D हो सकती है, 2D हो सकती है और 3D हो सकती है। डी का मतलब यहाँ पर है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, या तो लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट। ये जो तीन चीजें हैं इनको डायमेंशन बोलते हैं। अब जिन फिगर में सिर्फ एक ही डायमेंशन है उनको बोलते हैं 1D। जिनमें दो डायमेंशन होती हैं वो 2D, और जिनमें तीनों डायमेंशन होती है वो 3D। जैसे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसमें एक ही चीज है लेंथ, तो ये 1D है। अगर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो इसमें आपको लेंथ भी मिलेगी और ब्रेड्थ भी मिलेगी, तो यहाँ पर आपकी दो डायमेंशन होगी, तो ये 2D है। फिर आप जब एक क्यूब बनाओगे या क्यूबॉइड बनाओगे, तो इसमें आपके पास तीनों डायमेंशन यूज हो गई। आपकी लेंथ भी आ गई, आपकी ब्रेड्थ भी आ गई और आपकी हाइट भी आ गई। तो इस तरीके से यहाँ तीनों डायमेंशन आ रही है, तो ये 3D हो गया। तो शेप सीक्वेंस के बारे में आओ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। ट्राइंगल 3 शेप, क्वाड्रिलेटरल 3 साइड्स, quadrilateral 4 sides, pentagon 5 sides, hexagon 6 sides, heptagon 7, octagon, nonagon और डेकागन। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन्स है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता है इनकी सारी साइड्स इक्वल है। ऐसा नहीं है एक साइड छोटी एक साइड बड़ी। अब आप देखो यहाँ रिलेशनशिप क्या है, कि जितनी साइड्स हैं उतने ही कॉर्नर्स हैं। 3 साइड्स 3 कॉर्नर, 4 साइड्स 4 कॉर्नर, तो ये भी एक पैटर्न है। इसके बाद आप यहाँ देखो कि कितने डॉट से एक फिगर बन रही है। तो 2 डॉट्स के साथ एक बन रहा है, एक एक लाइन बन रही है। 3 डॉट्स के साथ जो है यहाँ पर 3 लाइंस हैं। 4 डॉट्स के साथ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर एक ही है बेटा, ये एक ही है, एक लाइन, एक लाइन, एक सेगमेंट। यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ आपका आएगा 10 और यहाँ पर आपका नेक्स्ट आएगा। तो ये कौन से नंबर है, ये अभी हमने देखा। तो जो पैटर्न हमने देखा था वो ये वाला पैटर्न है ट्राइंगुलर नंबर्स का, 1 3 6 10 वाला, तो वो ट्राइंगुलर नंबर्स है। तो यहाँ पर स्क्वायर्स को स्टैक कर रखा है, एक के ऊपर एक रखा है। यहाँ एक है, यहाँ पर 4 है। तो ये सब देखो हम यही पता कर देते हैं, ये 1, ये 4, ये 9, है ना। फिर उसके बाद ये 16। तो ये सब क्या है, ये स्क्वायर नंबर्स है। 1 स्क्वायर, यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं, 2 के 2 स्क्वायर्स, 2 2 ज़ार 4। यहाँ 3 और 3 3 बाई 3 का है, यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ 4 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये स्टैक्ड ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पर 1 ट्राइंगल है, यहाँ पर 4 ट्राइंगल है, यहाँ पर 9 ट्राइंगल हैं। तो यहाँ स्क्वायर की मदद से हमने ये दिखाया, यहाँ पर हमने ट्राइंगल की मदद से दिखाया। अब एक जो है ये है कोच फिट स्नोफ्लेक। इसका बनाने का क्या है, इसमें हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल लेने के बाद हम क्या करते हैं, हर साइड पे एक ऐसे इस तरीके से एक बम्प वाला ये बना देते हैं। तो आप इस साइड पे बनाओगे तो ये बन जाएगा, इस तरीके से एक हो गया। अब इसने क्या किया है कि हर साइड पे वापस से, हर एक साइड पे वापस से एक ऐसा ही बम्प तैयार कर दिया है। तो जब आप इसको आगे 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 करते जाओगे तो जो आपका एंड में जो बनेगा वो बनेगा कोच स्नोफ्लेक। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस, हमने ढूंढ लिया है। ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3, ये आप अपने नोटबुक में कर लेना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। रिलेशंस, रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, तो यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल इन्होंने दे रखी है। द नंबर ऑफ साइड्स इन शेप, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये सारे रिलेशंस ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं, है ना, अभी मैंने आपको बताया।
कि जितनी साइड्स हैं उतनी एंगल्स हैं, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फिगर इट आउट में लास्ट में क्या है देख लेते हैं। काउंट नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप रेगुलर पॉलीगॉन के, विच नंबर डू यू गेट, व्हाट नंबर कॉर्नर्स, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारी समरी आ गई, तो इसका मतलब ये है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मेरी तरफ से अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। थैंक यू। टाटा। बाय बाय। टेक केयर।